Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. How are you? Alhamdulillah, I am fine. And Alhamdulillah, we have complete first 3 chapters. Now we start the chapter or unit number 4. The name of this unit, Algebraic expression and algebraic formulas. देखें चैप्टर को देख के ही अलजबरा के नाम से ही बच्चे बहुत भागते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं या समझ लें मुश्किल कहते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि उनको बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से ना समझाई गई हों, क्योंकि कोई भी चीज़ उस वक्त ही मुश्किल लगती है या बुरी लगती है जब वो आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है ना, तो उसको समझना, उसको टाइम देना ज़रूरी है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अब आपको अलजबरा बुरा ना लगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से पहले समझाऊंगी, क्योंकि मेरा जो मेथड है वो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ही एक्सरसाइज जो भी आपने यूनिट किया उसकी फ़ौरन से एक्सरसाइज पे आ जाए। उसकी थ्योरी जो उससे पहले उसने दी है उसको पहले पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से, और फिर आप एक्सरसाइज करेंगी तो फिर आपको उसको सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थ्योरी में आपको सारा अलग से समझना मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स के साथ अलग समझाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले आपके पास, क्योंकि अलजबरा का चैप्टर है, तो सबसे पहले तो आपको अलजबरा की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, कि अलजबरा है क्या, व्हाट इज़ अलजबरा, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो अलजबरा इज़ द जर्नलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, कुछ भी। ठीक है ना, तो चीज़ों को जर्नलाइज करना, आम कर देना सब के लिए, कि सब उसको यूज़ कर सकें। ठीक है ना, फॉर एवरी पर्सन, फॉर कॉमन पर्सन। तो उन चीज़ों को जो है जर्नलाइज कर लेने का जो मेथड है ना, वो अलजबरा कहलाता है। ठीक है, जैसे देखें x प्लस वाई का होल स्केयर, ये एक अलजबरा का फॉर्मूला है। आप इसको खोलते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। ठीक है ना, फार्मूला है, छोटी क्लास से ये करवाया था। आप तो 9th में पढ़ते हो, आपको अब ये फार्मूला याद होगा। अब देखें इसमें नंबर्स को, यानी दो कोई भी नंबर हैं, इनको ऐड करें और उसका फिर स्केयर खोल लें। ठीक, इस फॉर्मूले से खोल लें। तो जब कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, यानी ये जर्नल कर दिया, कोई भी आप दो नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये x का स्केयर है, तो अब x की जगह अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर मैं मतलब ऐसे लिख लूँ 2 का स्केयर मुझे पता है 4 है। ठीक है, लेकिन इसको फॉर कॉमन यूज़ मैंने 2 की जगह पे x लिख दिया। अब आप x को की जगह पे कुछ भी रखें, उसका स्केयर खोलेंगी ना तो आप इससे निकाल लेंगी। मतलब स्केयर का मतलब ये है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही होता है ना, 2 का स्केयर 4 यानी 2 × 2, यही इसका तरीक़ाकार है ना। तो ये भी एक अलजबरा का फॉर्मूला है, अलजबरा का मेथड है। फॉर्मूला मेथड ही होता है ना, कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का एक मेथड जो हम जर्नली फॉर एवरी पर्सन हम उसको कॉमन कर दें। दिस इज़ द अलजबरा। तो अलजबरा इज़ द जर्नलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन, जर्नलाइजेशन मीन आम कर देना, कॉमन कर देना चीज़ों को। तो अलजबरा देखें इतनी बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और एक रज़ाकाराना, जैसे कहते हैं ना, कोई काम के एक चीज़ आपने बनाई और उसको सिर्फ अपने हद तक नहीं रखा, तो मैथ ने भी फॉर्मूलाइज बना के फिर उसको फॉर एवरी पर्सन उसको यूज़ करने के लिए जो है वो छोड़ दिया। तो ये फॉर्मूले जो हैं ये मैथ की ईजाद हैं, और फिर इन्हीं को अलजबरा कहा जाता है। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो अलजबरा कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्योंकि इसमें
हम साइन लगाते हैं, जैसे प्लस माइनस, तो ये क्या है? ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कितने होते हैं? हाउ मेनी? दीज आर 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सबसे पहले प्लस, ये तरतीब है। छोटे बच्चों को पहले प्लस सिखाया जाता है, फिर माइनस, फिर थोड़ा सा मुश्किल मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ठीक है ना? तो देर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन वी हैव, राइट। अब अलजब्राइक टर्म्स क्या होती हैं? क्योंकि हमने अलजब्रा में जो चीज़ें सीखनी है, जो टर्म्स हमने यूज़ करनी है, जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है, उसके अंदर जो ख़ास वर्ड यूज़ होने हैं ना, वो आपको कंफ्यूज ना करे। वो मैं सारा इस यहाँ पर आपको पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। तो अलजब्राइक टर्म्स क्या होती हैं? अलजब्राइक टर्म्स वो वैल्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट की हुई होती हैं बाय 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। 4 है ना हमारे पास, एक प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इनमें से जो 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस से जो एक्सप्रेशन, जो वैल्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं ना, उनको हम कहते हैं अलजब्राइक टर्म्स। जैसे मतलब मैं लिख दूँ 2x + 3y। अब देखें इसमें ये, और यहाँ लिख दें -4z। अब ये 3 टर्म्स हैं जो प्लस और माइनस से आपस में जुड़ी हुई हैं, राइट। सो दीज आर दी टर्म्स 2x, 3y, 4z। दीज आर कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस। तो वो वैल्यूज़ जो प्लस और माइनस से जुड़ी हुई होती हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी हैं? 1, 2, 3। देर आर दी 3 टर्म्स, राइट। अब जी अलजब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ठीक है ना, हमारे चैप्टर का नाम भी है अलजब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजब्राइक एक्सप्रेशन इज़ द एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन है इन विच अलजब्राइक टर्म्स आर कनेक्टेड बाय 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस एंड माइनस। वही चीज़ जो यहाँ मैंने बताई, यानी ये अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं ये टर्म्स कहलाती हैं, और ये पूरा एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दी अलजब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ और लिखें अगर 4x + 3y / z। ठीक है। अब ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस का साइन, यानी ये 2 टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? अलजब्राइक एक्सप्रेशन। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2, 1 एंड 2। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम अलग से नहीं लेंगे टर्म, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस से जो जुड़ी हुई होती है ना, वो अलग अलग टर्म्स कहलाएंगी। तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, 3 नहीं, ठीक है। ये नहीं कह देना कि जी जेड भी एक अलग से है, डिवाइड जेड है तो वो भी एक अलग टर्म है, नहीं। टर्म्स वो हैं जो प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, राइट। तो ये हमारे पास अलजब्राइक एक्सप्रेशन आ गया। अब है पोलिनोमियल, किसे कहते हैं? तो ऐसी अलजब्राइक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यानी ये जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड उसमें आ रहे हैं ना, देखें स्केयर भी हो सकते हैं, कुछ भी है, देख वेरिएबल का स्केयर भी आ रहा है, तो अगर उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर का पता है ना आपको, पॉइंट में ना हो, बटा में ना हो वैल्यू, उनको हम इंटीजर कहते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पावर पॉजिटिव हो और बटा में भी ना हो और पॉइंट में भी ना हो। तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। आपकी बुक में जो है इसकी डेफिनेशन कंफ्यूज्ड है, मिक्स की हुई है, तो मैंने यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन बताई है आप इसकी शॉर्ट लिस्ट लेके इसको याद कर सकते हैं। एन अलजब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखें
अलजब्राइक एक्सप्रेशन उस वक्त पोलिनोमियल है अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जबकि पोलिनोमियल, हर पोलिनोमियल जो है एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। जब हम पोलिनोमियल को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो फिर हमने पोलिनोमियल की डिग्री भी देखनी होती है कि डिग्री क्या होती है। फिर वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एक्सप्रेशन आपको दे दे, पोलिनोमियल कोई दे दे और वो कहे जी बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री होती क्या है वो आपको पहले देखना आना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन आपको पोलिनोमियल की दी है उसमें जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी, तो उसकी हाईएस्ट पावर किस टर्म में है वो आपने उठा लेनी है। मतलब आपकी बुक में जो है ना एक एग्ज़ाम्पल है, ये पेज 77 पर ये एग्ज़ाम्पल है, इसको देखें, मैं आपको यहाँ पे लिख के उसकी डिग्री बताती हूँ। ये है 2x की पावर 4 y की 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x। अब देखें ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, प्लस से जुड़ी हुई हैं। फिर पोलिनोमियल है, पावर देखें सबकी पॉजिटिव हैं, इंटीजर फॉर्म में है, तो पोलिनोमियल है। अब इसकी हमने डिग्री देखनी है, तो अब इसमें कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यानी ये पोलिनोमियल जो है ना वो 2 वेरिएबल में है। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल एक्स वाई। अब इसकी डिग्री कैसे देखें, तो देखें हमने हर वेरिएबल की देखनी, हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो पहले x की देखें, x की पावर यहाँ 4 है, y की देखें पावर कहाँ है ज़्यादा, यहाँ है, ठीक है, हाईएस्ट पावर y की भी इधर ही है, x की भी इधर ही है। तो अब हम इस पूरी टर्म के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ना उनकी पावर्स को कलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 + 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 7। 4 + 3 इज़ 7, इसकी डिग्री क्या है, 7, ठीक है। देखना आ गया अब आपको कोई भी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 2 ही वेरिएबल हो, एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल अगर आप देखें कि जैसे ये है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक पोलिनोमियल है, अब इसमें एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, राइट। तो डिग्री देखने के लिए आपको जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको सिर्फ काउंट करनी है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आएंगे रैशनल नंबर पर कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। अ नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जो बटा में लिखा हुआ हो और नीचे जो वाला जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जी वो कोशेंट जो है ना उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी कोशेंट के नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बटा में हो लेकिन नीचे ज़ीरो ना हो, क्योंकि उसने कहा है कि p और q इंटीजर हैं, तो इंटीजर में तो ज़ीरो भी होता है, तो इसलिए उसने कंडीशन लगा दी है कि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी नीचे वाला ज़ीरो ना ले, कुछ भी ले लें, इससे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं आप, राइट। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, वहाँ था रैशनल नंबर, अब है रैशनल एक्सप्रेशन, वो क्या है, ठीक है ना। तो रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें दोनों जो कोशेंट में जो दोनों ऊपर और नीचे 2 वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही पोलिनोमियल हैं, ठीक है। या सिंपल आप इसको कह सकती हैं, द कोशेंट ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x, बट डिनोमिनेटर पोलिनोमियल यानी q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। जो हमने स्टार्ट में किया था वो था अलजब्राइक एक्सप्रेशन, ये है रैशनल एक्सप्रेशन। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, रैशनल नंबर यानी बटा वाला, ठीक है।
यानी जब दोनों ही ऊपर और नीचे पोलिनोमियल दोनों ही पोलिनोमियल हों, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन। और ये है रैशनल नंबर, राइट। तो ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इन दोनों को समझ के आपने फिर आप अपनी बुक पर आ जाएं। यहाँ थोड़े से सेल्फ टेस्ट हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के आपको समझ आ गई है कि नहीं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये पेज 77 पर देखें, सेल्फ टेस्टिंग, यानी अपने आप को चेक करें कि आपको समझ आ गया कि नहीं। तो यहाँ वो चेक करने के लिए क्या दो चीज़ें चेक कर रहा है? पोलिनोमियल, कि बताइए ये वाली एक्सप्रेशन में से कौन कौन सी पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल की कंडीशन हमने क्या देखनी है कि उसकी पावर जो है पॉजिटिव हो और बटा में या पॉइंट में ना हो। तो अब देखें ये फर्स्ट एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो पोलिनोमियल है, राइट। फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है। सेकंड देखते हैं, ये पोलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है, x की 3 है और ये x की 1। ये सेकंड भी पोलिनोमियल है, यस। थर्ड पे आ जाए, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो x की पावर 1/2 है। तो हमने तो कहा है कि इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए, तो 1/2 तो इंटीजर नहीं है, वो तो 0.5 होता है। तो थर्ड जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। नंबर 4, यहाँ पे देखें, ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें नीचे है एक्सप्रेशन, ये जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर तो माइनस में हो जाएगी, ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव का है उसने, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल को डिफरेंट करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें ये सेल्फ टेस्ट देखना है। इसके बाद 78 पेज पर आपके पास एक और सेल्फ टेस्ट है। क्या चेक करना है आपको? रैशनल एक्सप्रेशन और नोट कि ये जो आपके पास 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सी नहीं है। तो इसमें भी आपको क्या देखना है? ऊपर भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, नीचे भी। तो देखें, ऊपर ये पोलिनोमियल है, पावर पॉजिटिव है, इंटीजर में है 1, ये भी पोलिनोमियल है। सो दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें देखते हैं नंबर 3 में, ऊपर तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, नीचे नहीं है। क्यों? इसमें देखें x की पावर 1/2 है, तो ये तो पोलिनोमियल नहीं है। जबकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो। तो नीचे वाली पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये पूरा जो थर्ड है ये अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नंबर 4 में देखें, ऊपर वाला पोलिनोमियल नहीं है, राइट। नीचे वाला है, ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है कि पोलिनोमियल और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है, रैशनल एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, पोलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से पहले देखनी है, समझनी है, तो फिर आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दोबारा से दिखा देती हूँ। अगर किसी को कोई शॉर्ट लिस्ट लेनी है तो लेके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। फिर मैं आपको एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।